हेलो भाइयों, बहुत टाइम बाद आ चुके हैं एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी के साथ। वो सुंदर नहीं, थोड़ी डरावनी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी जो है ये मैं प्रॉपर लोकेशन पे जाके शूट करने वाला था और कम से कम 6 महीने हुए मेरे को इस स्टोरी के ऊपर काम करते हुए। पूरा इरादा था कि मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा और वही वीडियो शूट करूंगा। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मना कर दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनके गांव का नाम वगैरह खराब हो। जो थोड़े बहुत लोग हैं उनके गांव में आते हैं वो भी बाहर से डरे। मेरे को वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं दी और थोड़ा मेरी सेफ्टी के लिए भी मेरे को भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि बहुत चीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मेरे साथ में मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ के लड़के वो थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई थोड़ा रिस्की है, यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। तो फिर मैं अभी बॉस को ही घर पे ही शूट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी होती है एक श्रापित गांव की। अब गांव का नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसी वजह से मेरे को वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि उनका गांव का नाम वगैरह खराब हो। तो अब मैं इस गांव का नाम एक बार के लिए श्रावित गांव, हॉन्टेड गांव ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस गांव के बारे में मैं इतना बता देता हूँ, ये जो गांव है वो पड़ता है केरला के अंदर। ये जो गाँव है ये आज से 40-50 साल पहले जो एकदम बढ़िया था, सिंपल बढ़िया छोटा सा गाँव था, सब लोग खुशी से रह रहे थे। लेकिन उस गाँव में एक फैमिली होती है, उसमें जो लेडीज होती है उसको बच्चा नहीं हो रहा था। कम से कम उसकी शादी को 15-20 साल हो जाते हैं और उसका बच्चा नहीं हो रहा था। वो और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी इस चीज से। तो थोड़े टाइम बाद उस औरत को एक बच्चा हो गया, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जब उसको लेके गए, डिलीवरी हुई, तो बच्चा एकदम कैसा होता है, छोटा सा होता है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर, एकदम क्यूट सा मासूम सा होता है। लेकिन इसका जो बच्चा था बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। मतलब वहाँ के जो डॉक्टर नर्स सबके रोकते खड़े हो गए, वहाँ पे आंखें फटी रहेगी सबकी उस बच्चे को देख के। इतनी गंदी शक्ल, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सा चेहरा, बच्चा होता है एकदम। तो एक मतलब जस्ट वही होता है डिलीवरी टाइम, उसके सर पे बाल वगैरह नहीं होते। लेकिन ये जो बच्चा था इसके सर पे आप मानो नहीं, इतने बड़े बड़े बाल थे। सारे डर जाते हैं इससे, और इस चीज की वजह से ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर इस बच्चे की खबर जो है वो पूरे गांव, पूरे शहर में फैल जाती है कि उस गांव में उस लड़की के ऐसा करके बच्चा हुआ है और शराबित बच्चा हुआ है। तो ऐसे करके बात फैल जाती है। सारे रिश्तेदार गाँव वाले औरत को ताने मारने की, पता नहीं कैसा बच्चा पैदा किया है, क्या है ये वो, बहुत कुछ बोलते हैं उसको। लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनके लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर ही होता है, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, माँ बाप के लिए उसका बेटा सबसे अच्छा ही होता है। तो 2 दिन बाद ही वो जो बच्चा था उसकी हो जाती है डेथ। इस वजह से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि यार कम से कम 15-20 साल से बच्चा हुआ था और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर डेथ हो गया। तो फिर बुरा तो लगेगा ना। तो उसको जलाते नहीं है, शमशान के बाहर जाके दफना आते हैं। तो बेसिकली छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो ये लोग भी जाते हैं, 4-5 फैमिली मेंबर्स, और उसको दफना के वापस आ जाते हैं। और मतलब गाँव वालों बहुत ज्यादा ताने दे रहे थे इनको कि यार श्रापित बच्चा है, गाँव श्रापित हो जाएगा, ये वो। तो इस चीज से ये बहुत ज्यादा दुखी थे, और ऊपर से उस बच्चे की डेथ भी हो गई, तो ये और ज्यादा परेशान हो गए। तो इन्होंने फैसला कर लिया कि ये गाँव छोड़ देते और कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते। तो ये जो फैमिली की 4-5 लोग थे, ये गाड़ी लेकर अपना सामान वगैरह लेकर उस गाँव छोड़ने के लिए निकल रहे थे, और आधे रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और पूरी पूरी फैमिली की वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। इस वजह से गाँव को ये 100% यकीन हो जाता है कि वो जो बच्चा था वो 100% श्रापित ही था। थोड़े दिन बाद ही तो उस गांव के 2-3 लड़के थे जो कि स्कूल से आ रहे थे। उनमें से एक का नाम था आयुष, जो कि सबसे पीछे चल रहा था, और उसका पैर पड़ जाता है उस बच्चे की दफनाई हुई जगह के एक से ऊपर। जब ये घर जाता है तो इसकी माँ को दरवाजे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई मतलब छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, जस्ट 1-2 घंटे हुए मतलब पैदा हुए, तो वो कैसे रोता है, सेम उसी तरह एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इसकी माँ जैसी डेड बॉडी देखती है कि उसका लड़का आयुष, जो कि 15-16 साल का था, वो ऐसे रो रहा है जैसे उसको पैदा हुआ है 2 घंटे होते हैं। उसकी आवाज नहीं चल रही और ऐसे हाथ पैर हिला रहा है, अंगड़ाइयां सी ले रहा है, और बहुत ही मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। बीच में हंसने लग जाता है, बीच में ही रो रहा है। तो ये चीज देख के उसकी माँ डर जाती है। और उस टाइम मतलब वो हॉस्पिटल वगैरह का इतना सीन नहीं था। आप भी आइडिया मार सकते हो, आज से 50-60 साल पहले हॉस्पिटल वगैरह की कितनी फैसिलिटी होती होगी। तो वो जो है उसको नाइट राइड घर में रखते हैं, उसको जो झाड़ फूक वगैरह होते हैं, नजर वगैरह उतारते हैं, जो भी मतलब घरेलू इलाज सारे कर देते हैं उसके। और सुबह के टाइम आयुष की भी डेथ हो जाती है, और उसके अंदर एक चीज देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी। वो कि भाई उसकी आंखें, फेस, चेहरा, आयुष की जो आंखें थी वो ऐसे सिली हुई थी, जैसे किसी ने सुई धागे से उसकी आंखें सिली हो। नाक बंद हो गए,
और चेहरा मतलब खुल के इतना बड़ा हो गया और स्माइल है पूरे फेस पे और शक्ल मतलब इतनी अजीब तरह की है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आयुष ही है जो कि मतलब जिंदा था, तो ऐसा था, पूरी शक्ल चेंज हो गई। इस चीज से फैमिली वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आयुष की माँ से उसका जो दादा और उसके पापा ने वो उससे सवाल जवाब करते कि रात में क्या हुआ, तेरे पास सो रहा था, क्या हुआ क्या नहीं। और उसकी माँ बस एकदम चुपचाप खड़ी, बस ऐसे बस गर्दन हिला रहे हो, कोई आवाज नहीं कर रही, कुछ बोल भी नहीं रही। और उसके घर वाले लगातार उससे प्रेशर डाल रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा क्या देख लिया तुमने, पर वो सिर्फ एक ही जवाब देती है, बस सिर्फ गर्दन हिलाती है और कुछ नहीं। और उसके अगले दिन ही न्यूज आती है कि उसके पड़ोस का घर का जो बंदा था वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। और उसके 3-4 दिन बाद फिर खबर आती है कि कोई बंदा छत से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर न्यूज आती है कि किसी बंदे ने ईंट से अपना सर फोड़ लिया और जान दे दी। और कुछ दिन बाद मतलब 3-4 लड़के थे जो कि नाइट के टाइम अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी जा रहे थे उसी गांव से थे। और उस टाइम ये सब चल ही रहा था। लेकिन जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत ऐसे नॉलेज आ जाती है किताबों के, तो उनके कीड़ा जान जाता है कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हम इन चीजों को नहीं मानते। मतलब पूरा 100% ऐसे हम ही है, जो भी है सब कुछ हम ही है, कोई भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो वो 3-4 लड़के थे, वो भी ऐसे ही थे। तो वो बढ़िया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी एंजॉय करके लेट नाइट करा रहे थे, करीब 10:30-11 बजे का टाइम था, वो आ रहे थे। और वो जानबूझकर उसी रास्ते से आते हैं कि ऐसा क्या है भाई जो यहाँ पे गांव वाले नहीं आ रहे, बंद कर दिया यहाँ। तो सब आ रहे थे, साइकिल थी उनके पास और साइकिल के आगे उन्होंने टॉर्च लगा दी थी जिससे रास्ता क्लियर दिखता रहे। वो 4 लड़के थे और 2-2 बैठे हुए थे। पहले वाला साइकिल लेके निकल जाता है, आगे होता है वो निकल जाता है। पीछे वाला जब साइकिल लेके निकल रहा होता है तो अचानक से जो उसके पीछे बंदा बैठा होता है वो एकदम से उड़कर सीधा कम से कम 50-60 मीटर दूर जाके गिरता है। वो एकदम ऐसे जो साइकिल चला रहा था वो बंदा एकदम ऐसे पीछे ले गया, पीछे वाला गायब है और दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक। तो वो एकदम आगे वाले जा रहे बंदे को आवाज सुनाते कि भाई रुको रुको रुको। वो पीछे वाला बैठा था वो उड़ गया, वो सामने वाला वापस घुमा के उड़ गया, कैसे कैसे उड़ गया। तो वो ऐसे टॉर्च वगैरह निकाल कर ऐसे ढूंढते हैं उसको, तो वो देखते हैं कि उनका जो दोस्त था वो कम से कम 50 कदम दूर पीछे पड़ा है। तो वो जल्दी से उसके पास भाग के जाते हैं और वहां भी उनको सेम चीज देखने को मिलती है। छोटे बच्चे की आवाज में रो रहा है और अंगड़ाइयां सी ले रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, अजीबो की शक्ल बना रहा है और बहुत ही गंदा नृत्य कर रहा है। वो उसको उठाकर घर नहीं लेके जाते कि घर पे लेके गए तो घर वाला बुरा चल जाएगा कि शराब वगैरह पी के है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन चारों में से एक बंदा होता है जिसके घर पे कोई नहीं रह रहा होता, तो वो उसको उठाकर सीधा वहीं पे वापस ले जाते हैं और उसी के घर पे पूरी नाइट रखने का ट्राई करते हैं। तो वो जो पूरी नाइट उसको रखते हैं वहां पे, तो छोटी मोटी चीजें वो जो भी कर सकते हैं उन्होंने किया और उसके पास बैठे थे। और 2 दिन तक उन चारों लड़कों का कोई पता नहीं चलता काम पे नहीं। 2 दिन बाद जो लड़का था जिसकी घर पे पार्टी की थी उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, वो वापस लौटते और देखते हैं कि उनके घर के अंदर 4 बच्चों की लाशें पड़ी है। एक उन्हीं का था और 3 बच्चे और थे जो कि उसी गांव के थे। और उन चारों में एक चीज कॉमन थी, सबकी आंखें सीधी हुई है, नाक बंद है, फेस पूरा अजीब बन चुका है और वियर्ड सी स्माइल है। तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो बच्चा था उस लेडीज का बच्चा श्रापित बच्चा था और अब उसका श्राप जो है वो पूरे गांव का लग चुका है। भाई यार डर लग रहा है थोड़ा, लेट नाइट शूट कर रहा हूँ और पूरे घूमते खड़े होके हैं, पसीना भी आ रहा है, डर सा लग रहा है। खैर जो भी हो जय जरूरी। ये जो चीज थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डेली उनके गांव में 3-4 बंदे सुसाइड कर रहे हैं या कैसे न कैसे करके मरते जा रहे थे। 10 दिन के अंदर उनके गांव में टोटल 23 बंदों की मौत हो गई। तो जो सारे गांव वाले हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सरपंच के पास जाके सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम ये गांव छोड़ रहे हैं, ये गांव जो है श्रापित हो चुका है, उस बच्चे का श्राप पूरे गांव को लग गया है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो सरपंच जो होता है वो सोचता है कि यार गांव खाली हो गया तो दिक्कत हो जाएगी और इतना बड़ा गांव भी नहीं है हमारा। तो कुछ समाधान करने के लिए सबको बोलते हैं कि आप रुको, गांव खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने गांव को नहीं रहेंगे और ये जो गांव श्रापित हुआ है हम इसको श्राप से मुक्ति दिलाएंगे, हवन वगैरह करवाएंगे, बाहर से पंडित वगैरह बुलाएंगे और जो भी होगा हम करेंगे पूजा पाठ वगैरह और अपने गांव को मुक्त कराएंगे श्राप से। बाहर से कुछ पंडित वगैरह लेके आते हैं वो और टोटल 7 दिन तक हवन वगैरह चलता है वहाँ पे। वो जो बच्चा बड़ा होता है वहाँ पे रेलिंग वगैरह बना देते हैं, उसको पूरा पूजा पाठ वगैरह धागा वगैरह मंत्रों से उसको पूरा पैक कर देते हैं। तो सबको बोल देते हैं कि उस एरिया के 1 किलोमीटर आसपास कोई भी नहीं घूमेगा, 1 किलोमीटर तक उस जगह को खाली छोड़ो, कोई नहीं आ जाएगा। तो सारे गांव वाले ये बात मान जाते हैं और फिर 3-4 दिन तक उनके गांव में कोई भी डेथ वगैरह नहीं थी, सब एकदम नॉर्मल चलता था।
गांव वाले मतलब खुश हो जाते हैं कि श्राप से मुक्ति करा मिल अब हम चैन से हमें रह सकते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वही सब सेम चीजें धीरे धीरे करके फिर से शुरू हो जाती है। पहले दिन एक मरा, दूसरे दिन दो, तीन, चार, ऐसे करके मरने वालों की संख्या धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लग गई। जैसे कि उस आत्मा को उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है इन सब चीजों के लिए। तो जो लेडी थी जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, गाँव वाले उनके रिलेटिव्स के बारे में पता करते हैं, तो अब उनके रिलेटिव्स में से एक औरत और एक आदमी जो कि कपल थे, मैरिड थे दोनों, वो दोनों बताते हैं कि इनके बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था, तो इन्होंने मंत्र विद्या, अघोरी और जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, कला वगैरह करते हैं, इनका सहारा लिया था और इनके पास गई थी। तो आपके गांव में से इसने 2 बच्चों की बलि भी दी थी, तब जाके उसको ये बच्चा हुआ था। ये सब चीजें उस गांव वाले बताते हैं। तो गांव वाले भाई सबसे पहले तो उन दोनों को अच्छे से पूछते हैं। अब भाई यार एक बात हो गई, तो बंदे आके हिम्मत करके तुमको बता रहे हो, ऊपर से तुम मम्मी को पूछ रहे हो, खैर जो भी हो। तो वो सब बताते हैं। तो उसी टाइम रातों रात गांव के जो सरपंच होता है वो पंचायत बिठा है एक बरगद के पेड़ के नीचे। उस गांव में एक बरगद का पेड़ होता है, वहीं पंचायत के नीचे। और वो जो बरगद का पेड़ वो उस गांव में जब आप स्टार्टिंग में 200-300 मीटर चलोगे तो आपको वो बरगद का पेड़ मिल जाएगा। उसी बरगद के नीचे पंचायत हो रही थी और सरपंच सबको फिर से समझा रहा था कि हम गाँव खाली नहीं कर सकते, ये हमारी जन्मस्थली है, हमारी मिट्टी है, हमारी माँ जैसी है, हम इसको खाली नहीं करेंगे और हम अच्छे पंडित लाएंगे, वहां से पंडित लाएंगे, 7 दिन तक भजन चलेगा, ये वो फलाना दिखाना, बहुत कुछ बोल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं। वो बोलता बोलता अचानक इधर देखने लग जाता है, इधर देख के बोल रहा है जबकि वहां पे कोई नहीं है। अचानक से इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, उसकी आवाज चेंज होने लग जाती है, वियर से हंसने करने लग जाता है। तो उसके जो आसपास गाँव के जो मेन बंदे थे, 3-4 लोग रहे थे, एक सरपंच खड़ा था और बाकी सारे गाँव वाले आगे बैठे हुए थे। तो उनमें से एक बंदा सरपंच पूछता है कि सरपंच जी ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया? तो सरपंच उसकी तरफ देखकर, गाँव की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल करता हूँ, सीधा उस बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। और वहां से गाँव वालों को एक बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो जाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है। तो वो जो चापा लोग थे वो जल्दी से भागकर पीछे जाते हैं और देखते हैं सरपंच कहाँ गया। वहां पे उनको कोई नहीं मिलता और बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आ रही, वो कोई नहीं मिल रहा। वो सारे गाँव में सोचते हैं यार हमारे सामने पीछे बाकी के सरपंच गया वहां। अचानक से वीर सी स्माइल की आवाज आती है ऊपर से। जैसे ही सभी ऊपर देखते हैं, सरपंच बैठा है और सबकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। और कुछ 2 सेकंड के अंदर अंदर वो जो बरगद के पेड़ की टहनियां होती है ना, वैसे वो एकदम बाल से लटक रहे होते हैं बड़े बड़े, उनको ऐसे गले में बैठ कर 2 सेकंड के अंदर अंदर वहीं लटक जाता है। और सारे गाँव वालों के सामने धीरे धीरे उसकी आंखें सिमटी है, नाक बंद हो जाती है और फेस इसे फट जाता है, पूरा अजीब सी स्माइल हो जाती है और हरी हरी नसें निकल जाती है पूरी शरीर से। गाँव वाले देखकर भाई इतना ज्यादा डर जाते हैं, सारे के सारे अफरा तफरी मर जाते हैं, सारे अपना सामान समूह जो भी होते हैं, चप्पल तक नहीं उठाई किसी ने, सीधा भागे और उसी टाइम रातों रात पूरा का पूरा वो गांव वीरान हो गया, खाली हो गया। और आज उस गांव का कम से कम 50-55 साल हो गए। उस गांव के मतलब 10 किलोमीटर का एरिया होता है ना, वहां तक भी कोई नहीं आता। उस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक हाईवे है, वहां पर भी कोई भी गाड़ी नहीं रुकती, कुछ भी नहीं रुकता। फुल स्पीड में वहां से गाड़ियां और ट्रक है जो निकलते हैं और 10 किलोमीटर तक कोई भी नहीं आता। वहां के अगर आप विजिट करने जाओगे तो वहाँ आपको इतने बंदे मिलेंगे जो आपको वहाँ पे जाने नहीं देंगे। आज से 2-3 साल पहले 2 फॉरेनर्स आए थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो विजिट करने आए थे कि क्या चीज है, ये जो स्टोरी है वो सच में है या बस ऐसे ही फैला रखी है। गांव वालों को वो जैसे कैसे समझा देते हैं और पुलिस का स्पॉट भी होता है उनको, तो गांव वाले कुछ कर नहीं पाते और उनको अंदर भेज देते हैं। और गांव वाले जो है बाहर ही वेट कर रहे थे। और 2-2.5 साल हो गए आज तक उन 2 फॉरेनर्स जो की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे वो दोनों वापस नहीं आए। वो कहाँ गए कहाँ नहीं किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो आज पूरी रात नहीं सोने वाला भाई, रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है अभी, पसीना पसीना हो रहा है। खुद देख लो यार, साथ में पंखा चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, लेकिन पसीना आ रहा है, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। खैर, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और मेरा जो पिछले वाला लॉन्ग वीडियो था उस पे मतलब पहला लॉन्ग वीडियो था यार, स्कोर थोड़ा अच्छा मिल गया था मेरे को, मेरे हिसाब से तो अच्छा था। और इस वीडियो में भी आप बहुत अच्छा स्कोर दिखाए मेरे को, जैसे कि आप मेरे शॉर्ट वीडियो में दिखाते हो, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यक्षी के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। ये जो स्टोरी है ये भी मतलब एक गाँव की है, वहाँ पे विजिट करेंगे, जाएंगे। और इस बार कोशिश करूंगा मैं लोकेशन पे जाके वीडियो बनाऊं।
क्योंकि इस बार तो मैंने बहुत ट्राई किया, कम से कम 6 महीने लगा दिए, पर बात बनी नहीं, और थोड़ा खुद की जान को भी खतरा था, तो मैंने ये चीज सही नहीं समझी। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर दें, वीडियो कैसा लगा।